हाँ चलो बच्चों, पिछला वीडियो में हमने देखा साइन कन्वेंशन के बारे में। तो चलो साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। आप देखते हो कोई ऑब्जेक्ट से रे जब आता है तो अकॉर्डिंग टू फिगर के हिसाब से ये एल है तो ये आर है। तो लेफ़्ट टू राइट जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जितना भी डिस्टेंस होगा लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव होगा। पी से हम डिस्टेंस नापेंगे, पी से क्या होगा, आर टू एल ये निगेटिव होगा। पी से एल टू आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का हाइट प्लस लेंगे, प्रिंसिपल हाइट एक्सिस के नीचे का हाइट निगेटिव लेंगे। यही बात है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो चलो अब है, हमने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दिया गया हो। तो ये बातें 3-4 जो बात है साइन कन्वेंशन आपको समझ में है तो आप आसानी से बना सकते हो। अब है टाइप ऑफ, कोई भी सॉल्यूशन क्वेश्चन बनाइए तो टाइप ऑफ मिरर लिख लीजिए। टाइप ऑफ मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर में क्या क्या दिया हुआ है, हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, आर दिया हुआ है। आर बराबर, तो हम एफ निकालेंगे, एफ बराबर क्या होता है, r/2। एफ हमारे पास मालूम है तो हम निकाल देंगे आर मालूम है तो एफ निकाल देंगे और ये हो जाएगा आर कितना है, 3/2 यानी 1.5 मीटर। ये प्लस होगा क्योंकि कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में कन्वेक्स मिरर, इसमें जब रे आता है पैरेलल तो डाइवर्ज होता है, तो पीछे में बढ़ाते हैं, ये फोकस हो गया। तो ओ एफ इंसिडेंट रे क्या है, L/R। हमारा फोकस क्या है, ये P से एफ पर जाते हैं तो ये जाते हैं क्या, L/R गया, इसलिए एफ क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस में हो गया। उसके बाद इफ ट्रक इज लोकेटेड, ट्रक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यू क्या है, ट्रक यू है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो यू हमेशा निगेटिव होता है, कोई भी मिरर हो या कन्वेक्स हो या कनकेव मिरर हो, दोनों के लिए यू हमेशा निगेटिव होता है। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज, आपको भी निकालना है। पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब क्या हुआ, भी पूछ रहा, तो भी जब निकल जाएगा तो नेचर मालूम हो जाएगा। भी यदि पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट, अब भी यदि निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, उसी से मालूम हो जाएगा। अब क्या है ना, हम भी निकालेंगे तो इसके साथ पोजीशन ऑफ द इमेज निकल जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज निकल जाएगा और उसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालेंगे लास्ट में। तो चलो, हमारे पास मिरर फार्मूला मालूम है। मिरर फार्मूला आप जानते होंगे क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो आपको निकालना क्या है, v, तो 1/v रखता हूँ और 1/u को उधर भेज देता हूँ, तो 1/f, ये प्लस है तो उधर माइनस हो गया 1/u। अब क्या है ना, हम यहाँ पर 1/f कितना है हमारे पास 1.5 यानी 1.5 रख दिया, माइनस u कितना है, तो एक और माइनस आ रहा, यहाँ पर माइनस है और u का भी वैल्यू माइनस है, तो डबल माइनस करने का मतलब यहाँ प्लस कर दीजिए, तो 1/5 आ गया। अब क्या है, अब इसको क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ऊपर में लिखता हूँ। अब देखिए भी निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 1/v = हो जाएगा, कि डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब क्या है, 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। 15 में 15 से डिवाइड किया तो 1 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10, बीच में प्लस है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जब 15, यहाँ 3 हो गया। ये हो गया 13/15, ये 1/v का वैल्यू हुआ। तो v/1 का वैल्यू किया, इसको पलट दिए तो 15/13। तो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ होगा 15/13 का वैल्यू कितना है,
दिया हुआ है 1.154 मीटर, तो 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो v का वैल्यू क्या है, प्लस है। तो ऑलरेडी कन्वेक्स मिरर में जितना भी इमेज बनता है वर्चुअल इरेक्ट ही बनता है, ये अंडरस्टूड है। तो इसलिए भी आप पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो यदि पॉजिटिव नहीं आता तो हमारा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होता है। तो ये हो गया भी। अब हमको बताना है नेचर ऑफ द इमेज। तो ऑलरेडी जानते हो जो टाइप्स ऑफ कन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा ही, और यदि भी हमारा प्लस है ये भी बताता है जो वर्चुअल और इरेक्ट है। तो नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब क्या है ना, आपको मैग्नीफिकेशन बताना है। कन्वेक्स मिरर में ऑलरेडी कन्वेक्स मिरर हो तो वर्चुअल इरेक्ट होता ही है, और भी का वैल्यू प्लस आता ही है। जो कैलकुलेशन में यही आना चाहिए, प्लस ही आना चाहिए। यानी हमने माइनस आ रहा है, यानी हमारे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। अब क्या है ना, हमको मैग्नीफिकेशन निकालना है। एम को क्या कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन अब क्या है, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, -v/u। चलिए माइनस लिख दिया, v का वैल्यू क्या लिख दिया, 15/13, और u का वैल्यू क्या लिख दिया, u दिया होगा ना हमारे पास 5, -5 है, ठीक है। तो ये हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 15/v/u, तो v/u करते हैं तो क्या आता है, 13×5 ये 13×5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5×3 = 15। अब आ गया 3/13। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन हुआ। यदि डेसिमल में बदलना चाहते हो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्सन क्या होगा, 3 में 13 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हुआ 0, तो यहाँ 0.2 टाइम्स 26, 4 0 3 टाइम्स लगभग 0.23 आ गया। मैंने कहने का मतलब हुआ जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा जो इस तरह से न्यूमेरिकल जो भी आएगा आप बहुत आसानी से बनाकर आप एग्ज़ाम में नंबर ला सकते हो। तो चलो अब क्या है, अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर से रिलेटेड मैं 3 वीडियो बनाया हूँ। अब तीनों को आप देखेंगे तो आपका पूरी तरह से सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ बुक से और उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट, बहुत जल्दी से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर हाई, 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड on the x-axis, and 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position, जो जितना चीज़ उसमें पूछा गया था, पोजीशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन ऑफ
मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन तो आ गया, अब इसका सॉल्यूशन पहला बार आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर क्या है, कनकेव है या कन्वेक्स। तो चलिए टाइप्स ऑफ मिरर क्या लिखा हुआ है, कनकेव मिरर। तो लिखिए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हर स्थिति में निगेटिव होता है। तो क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से कितने दूर पर है, 15 सेंटीमीटर। तो यू हो गया हमारा -15 सेंटीमीटर। अब क्या फोकल लेंथ इसका क्या होगा, कनकेव मिरर है तो -10 सेंटीमीटर हो गया। और क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO, वो मतलब ऑब्जेक्ट कितना है 1 सेंटीमीटर हाई। तो आपको बताना है भी बताना है। भी यदि प्लस होता है तो वर्चुअल नेचर ऑफ द इमेज क्या, वर्चुअल एरिया। तो चलो भी निकाल देते हैं जस्ट जल्दी से। तो मिरर फार्मूला जानते हो भैया, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। v है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कनकेव मिरर। अब यहाँ 1/v रहने दीजिएगा कि v निकालना है, 1/f - 1/u। अब फोकल लेंथ क्या है, तो 1/-10। अब u कितना है, तो माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दें 1/15। अब एलसीएम कितना आया 30, 10 10 3 30, माइनस आ गया +2 आ गया। तो आपको निगेटिव में आया वैल्यू 1/v = -1/30, क्योंकि आपको यदि कनकेव मिरर है तो v का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों संभव है। तो चलिए v क्या हो गया, इसको पलट देंगे तो -30 सेंटीमीटर। ये निगेटिव आया, इसका मतलब हुआ नेचर ऑफ द इमेज क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। प्लस आता है तो वर्चुअल एरिया। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस का मतलब हो गया रियल इन्वर्टेड। ये हमारा हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमको मैग्नीफिकेशन बताना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या मालूम है, m = -v/u। v आपका आ गया, माइनस तो पहले से ही 30 आ गया माइनस में, u क्या है माइनस में ही है, कितना, तो -15। तो ये माइनस प्लस 30/, माइनस ही रहा तो 2 टाइम्स लगा ना। तो m बराबर आ गया माइनस, यहाँ नीचे माइनस है चाहे ऊपर माइनस है, माइनस में लिखेंगे 2। तो ये मैग्नीफिकेशन हुआ में डबल। अब साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, तो साइज ऑफ द इमेज विल बी डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट। m मालूम हो गया, तो m बराबर क्या होता है HO/HI। तो ये हो गया -2, तो HI बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ I होता है, यहाँ O होता है। अब क्या है, क्रॉस गुना कीजिए, HI बताना है। तो HI बराबर -2 × HO, -2 HO कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी -2 सेंटीमीटर। ये बता रहा है ये इमेज उल्टा बन रहा है, तो साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द इमेज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट। और रियल एंड इन्वर्टेड, निगेटिव क्या बताता है, रियल एंड इन्वर्टेड बता रहा है, तो हम भी से ही पता कर लिए थे, तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो चलो हमारा न्यूमेरिकल बन गया। इस तरह से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने मन से बना सकते हो।
सिर्फ आपको नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन पर केयर करना है और सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो चलो, मैंने आपको पहला वीडियो में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया, उससे रिलेटेड टर्म बताया, और दूसरे वीडियो में आपको साइन इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन बताया, और तीसरा वीडियो में जो आपको हाउ टू सॉल्व द फार्मूला। अब है यूजेज। कनकेव मिरर की दो स्थिति होती है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बड़ा बनाता है, छोटा बनाता है, सीधा भी बना सकता है जब उसको P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से सीधा बनाना आता है, तो इसलिए हम लोग बार्बर जो सैलून में जो इमेज रखता है, जो नज़दीक में आपको रखकर आपको दाढ़ी को सेविंग करता है, हेयर को कट करता है, तो कनकेव मिरर यूज करता है। गाड़ी के हेडलाइट में क्या होता है ना, ये हेडलाइट में आपका जो बल्ब होता है फोकल लेंथ पर होता है, फोकस डिस्टेंस पर। इसे जब रे आता है मिरर पर तो पैरेलल की तरफ जाता है और इस तरह से लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपको सर्च लाइट, टॉर्च और गाड़ी के हेडलाइट में हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। डेंटिस्ट क्या है ना, कनकेव मिरर का यूज करके हमारे दांतों को बड़ा साइज में और सीधा करके देख लेते हैं, और ईयर का और डेंटिस्ट का, और इस तरह से वो आपका सिम्पटम्स को जान लेते हैं, जो मेरे कहाँ पर कैविटी है, क्या है। तो इस तरह से डेंटिस्ट के द्वारा डेंटिस्ट मिरर को, कनकेव मिरर को डेंटिस्ट मिरर भी कहा जाता है। सर्च लाइट के रूप में इसको यूज होता है, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में यूज हो रहा है, और बार्बर सेविंग मिरर के रूप में यूज करता है। कन्वेक्स मिरर क्या है, तो रियर व्यू, गाड़ी के बैक साइड में देखने के लिए, क्योंकि उसका रेंज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर की एरिया को कवर करता है। साथ ही वो छोटा और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ताकि ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज दिखता है, और इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को एस्टिमेट कर पाते हैं, जो कोई ऑब्जेक्ट कितना पीछे है। तो ये हुआ। और गाड़ी का जो, और स्ट्रीट लाइट में क्या होता है ना, इस तरह का मिरर होता है, यहाँ बल्ब जलता है तो यहाँ रेड लाइट पूरा फैल जाता है। तो स्ट्रीट लाइट में जो आपका मिरर यूज होता है, दैट इज़ द कन्वेक्स मिरर। तो दीज आर द यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बाई यूजिंग फार्मूला। तो चलो, ये हो गया। अब डिराइवेशन है मिरर फार्मूला का और मैग्नीफिकेशन का, वो सिलेबस से भी हटा हुआ है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको भी बनाकर दे दूँगा। मैं समझता हूँ जो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, नाइस टू मीट विथ यू।